हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स ब्रांच अकाउंटिंग, जो हमारा चैप्टर है उसका वीडियो नंबर 3 पार्ट 3। ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एक कंसेप्ट। ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेशन का कंसेप्ट है। मैं पहले उस कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वो कंसेप्ट ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट कितना है। ठीक है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं वो इनवॉइस प्राइस वाले होने वाले हैं। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए वीडियो नंबर 1 और 2 में, वो सारे थे कॉस्ट प्राइस के। मतलब हमने अभी डेटर मेथड किया था, और वो डेटर मेथड किसका था? कॉस्ट प्राइस का। ठीक है। मतलब जो हेड ऑफिस ब्रांच में अपना स्टॉक भेजता है वो कॉस्ट प्राइस पे है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो डेटर मेथड के ही है, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मैं इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा हूँ। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वो प्राइस दिया हुआ है, सपोज वो कह रहा है कि 120 रुपए मेरा इनवॉइस प्राइस है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि उसमें प्रॉफिट कितना मिला हुआ है। तो वो कैलकुलेशन में बच्चे फंसते हैं, तो उसका एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/3 2/3 ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन है, तो हम इससे ये कैसे निकालेंगे कि जो हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस। ठीक है। तो पहले तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर मैं उस पर प्रॉफिट कितना वो निकालूंगा। तो मुझे ये करना है, तो हम कैसे करते हैं बेटा, ये जो प्रॉफिट है ना, वो इसके न्यूमरेटर को डिनोट करता है, और जो ये डिनोमिनेटर है वो इसको डिनोट करता है। ठीक है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो इससे हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि भाई प्रॉफिट कितना है, 2 रुपए। कॉस्ट कितनी है, ये रेशियो है, 2 रुपए 3 रुपए। ठीक है। तो बताओ, अगर मेरा प्रॉफिट 2 रुपए है और मेरी कॉस्ट 3 रुपए है, तो बताओ मैं कितने में सेल करूंगा। तो सेल मेरी हो गई 5 रुपए। समझ आ रही है? अगर भैया 3 रुपए मुझे कॉस्ट पड़ रही है, उसमें मुझे 2 रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो मैं उस बंदे को कितने रुपए में बेचूंगा? मैं बेचूंगा 5 रुपए में। अगर क्वेश्चन मुझे बोलेगा कि भैया व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट किस पे निकालना है? अगर क्वेश्चन ये कह रहा है ऑन सेल्स या सेलिंग प्राइस, एक ही बात है। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा? तो सर प्रॉफिट में भी ऐसी रेशियो बनेगी। तो प्रॉफिट की रेशियो कितनी है? 2। तो ये वाला न्यूमरेटर को डिनोट करता है, तो ये 2 लिख दूंगा। और सर सेल्स की रेशियो क्या आई? सर सेल्स की रेशियो आई 5। तो सेल्स डिनोमिनेटर को डिनोट करेगा, तो डिनोमिनेटर में मेरे को 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्या ये लॉजिक आपको समझ आया? अगर प्रॉफिट 2/3 ऑन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट होगा 2/5 ऑन सेल। इज दैट क्लियर? चलो मैं एक दूसरा कंसेप्ट, मतलब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है। मैं अभी आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा। आई होप इट इज विजिबल। चलो ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया। अब एक अगला पार्ट लेके चलते हैं। अगर मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/2 ऑन कॉस्ट, तो बताओ, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। बताओ प्रॉफिट की रेशियो क्या दी हुई है? 1। तो 1 के प्रॉफिट की रेशियो 1 ही होनी चाहिए। कॉस्ट की रेशियो 2 दी हुई है। तो प्रॉफिट 1 रुपए है, कॉस्ट 2 रुपए है, तो मेरा सेल कितना होना चाहिए? 3 रुपए। तो मैंने 3 लिख दिया। इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। अगर मुझे दिया हुआ प्रॉफिट इज इक्वल टू सपोज 2/5 ऑन सेल्स दिया है,
ठीक है। और मुझे अगर निकालना है प्रॉफिट कितना है ऑन कॉस्ट, ठीक है, कुछ भी कर लोगे। अब आप प्रॉफिट 2 रुपए दिया हुआ है तो मैं इधर लिखूंगा भाई प्रॉफिट 2 रुपए है, सेल्स 5 रुपए, सेल्स को डिनोट करता है, सो सेल्स कितनी है 5 रुपीज। तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, मतलब अगर मैंने 5 रुपए सामान बेचा उसमें 2 रुपए प्रॉफिट है तो मेरी कॉस्ट 3 रुपए थी। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं प्रॉफिट को प्रॉफिट 2 का 2 लिखूंगा, और जो सेल्स है वो सेल्स 5 थी तो बट कॉस्ट 3 रुपए है, तो कॉस्ट यहाँ पे 3 रुपए हो जाएगी। समझ आ रही है? तो ऐसे आपको ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिससे आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ठीक है, छोटा सा ऐसा एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसको इधर रख देते हैं। चलो, अब आप मुझे बताते रहो, ठीक है। अब मैं बस डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। अगर मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट, तो बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल्स कितनी है ना। सर प्रॉफिट एक है, एक लिख दिया। अगर प्रॉफिट एक है, कॉस्ट 3 रुपए है, तो सेल्स हो गई 4 रुपए, तो इधर 4 लिख दिया। बस वही सेम सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अगर प्रॉफिट, अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ अगर प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट है तो ऑन सेल कितनी हो जाएगी। तो प्रॉफिट 1 रुपए है और प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट 4 है, तो सेल्स मतलब मैंने 5 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट है तो ऑन सेल्स कितनी हो जाएगी। सर प्रॉफिट 1 रुपए है, कॉस्ट 5 रुपए है, तो 1 + 5 6 रुपए सेल्स हो गई। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आप एक्स वाला मेथड यूज करो कि एक्स ये एक्स वाई लेके यूज करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको एक शॉर्टकट समझाया है, ठीक है। तो जब मैं अपने कॉलेज में, मैं अपनी क्लास में बच्चों को समझा रहा था तो कई बच्चों को ये थोड़ा सा हुआ कि सर ये तो हम एक्स वाले मेथड से कर लेंगे, ये तो हम इक्वेशन बना के कर लेंगे। तो मैंने कहा भाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा तरीका है, लेकिन अगर आपको ये तरीका आ जाएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि एक जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लोगे और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा यार ओरली हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो वी हैव डन दिस कैलकुलेशन एंड नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं अपनी बैक स्लाइड में जाता हूँ, बैक स्टेज, ठीक है। तो लेट अस ओपन द पीडीएफ एंड स्टार्ट डूइंग illustration number 4. Calculate the invoice price of the goods sent to branch and the profit margin included therein, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गुड्स अमाउंटिंग टू 2 लाख एट कॉस्ट, ठीक है, मतलब 2 लाख कॉस्ट प्राइस है और वो ब्रांच में हमने भेजा 20% प्लस करके, मतलब प्रॉफिट 20% है। तो बताओ इनवॉइस प्राइस कितना है। तो भैया पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना है सर, 2 लाख का प्रॉफिट कितना है, ये सिंपल है, इसमें कुछ वो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 2 लाख का 20%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का 20%। तो सर ये कितना हो गया, एक जीरो से कट गई, एक जीरो से कट गई, तो ये हो गया 4 और 1 2 3 4, ठीक है, 40,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। अगर मुझे इनवॉइस प्राइस निकालना है, आईपी, आईपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कितना है, तो 40,000 प्रॉफिट है और कॉस्ट कितनी थी 2 लाख, तो 2 लाख प्लस 40,000 दैट इज 2,40,000, ठीक है। समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सिंपल था। सेकंड पार्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 और इनवॉइस्ड एट ब्रांच टू 30% अबव कॉस्ट। मतलब ये कह रहा है कि भैया हमने जो गुड्स भेजा है वो
कॉस्ट दी हुई है 1,50,000 और ब्रांच में जब हमने इनवॉइस किया, जब ब्रांच को हमने मतलब सेलिंग प्राइस पे जो दिया है, उस सेलिंग प्राइस क्या रखा उसके लिए, कॉस्ट प्लस 30%। तो सिंपल है, इसका 30% निकाल के इसमें ऐड कर दो, 30% प्रॉफिट हो गया ना। तो भाई इसका 30% प्रॉफिट कितना हो गया, 45,000। तो 1,50,000 प्लस 45,000, 1,95,000, इट इज योर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इट इज योर इनवॉइस प्राइस। और क्वेश्चन क्या था, इनवॉइस प्राइस भी बताओ और प्रॉफिट भी बताओ। तो भाई इसमें प्रॉफिट 45,000 हो गया, इनवॉइस प्राइस हो गया 1,95,000। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,50,000, मतलब ये कॉस्ट दिया हुआ है, आर सेंड टू ब्रांच एट 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, इसका सिंपल सा मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 20% उसने प्रॉफिट रखा है, कॉस्ट प्राइस का 120% पे उसको इनवॉइस प्राइस रखा है। ठीक है, हेड ऑफिस में भेजा है, कॉस्ट प्राइस का 120%, इसका मतलब ये है 20% उसने प्रॉफिट रखा है। तो या तो 20% प्रॉफिट निकाल लो, तो 20% प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000। ठीक है, तो 2,50,000, या सीधा इनवॉइस प्राइस ऐसे निकाल सकते हो, इनवॉइस प्राइस क्या हो गया, 2,50,000 का 120%, तो 120/100। तो ऐसे भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 3 लाख रुपए। ठीक है, या पहले वाला लॉजिक भी क्लियर था कि 20% एज अ प्रॉफिट हो गया, 50,000 प्रॉफिट हो गया, 50,000 ऐड कर दो तो 2.5 लाख प्लस 50,000 3 लाख हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फोर्थ पार्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4,20,000 आर इनवॉइस टू ब्रांच टू गिव ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल। ठीक है, टू गिव ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल। तो मेरे ख्याल से भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया जो ग्रॉस मार्जिन है वो 40% ऑन सेल है। अभी तक क्या दिया होता, मार्जिन मतलब प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट दिया होता था वो कॉस्ट पे हम निकालते थे। प्रॉफिट जो निकालते थे, जो 30% प्रॉफिट है, इसमें 20% प्रॉफिट है, वो कॉस्ट पे निकालते थे। ठीक है, इसमें भी 20% प्रॉफिट कॉस्ट पे निकाला। इसमें ये कह रहा है कि जो मार्जिन है वो 40% ऑन सेल है। ठीक है, मतलब ये है कि पहले तो मुझे प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है 40% ऑन सेल। ये बात समझ आ रही है, प्रॉफिट कितना है, 40% ऑन सेल। इसको मैं अगर बोलूं तो प्रॉफिट 40 है और सेल्स 100 है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट 40 है और सेल्स कितनी है, 100 है। अब मुझे कॉस्ट पता लग सकती है, मुझे कॉस्ट पता लग सकती है। बेटा इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अधूरा रह गया था, वो पूरा हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट अगर मैंने 100 रुपये बेचा है, उसमें प्रॉफिट 60 रुपये है, तो कॉस्ट कितनी होगी, 40 रुपये। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो मुझे किस क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट निकालना है मुझे निकालना है प्रॉफिट ऑन, अबे यार, मुझे निकालना है प्रॉफिट किस पे निकालना है, ऑन कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉस्ट दी हुई है, राइट, मुझे क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है। तो प्रॉफिट तो कितना है, 40, और कॉस्ट कितनी है, 60। तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो गया, 40/60। ठीक है, प्रॉफिट दिया लो 40/60 ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 40/60 ऑन कॉस्ट इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है। तो व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40/60 इंटू 4,20,000, 4,20,000। इज दैट क्लियर, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अगर आप प्रॉफिट को चेक करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आ गया 2,80,000। कितना आ गया, 2,80,000। ठीक है, अब अगर मैं प्रॉफिट, सॉरी, जो
इनवॉइस प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 लाख। तो यहाँ पे मेरा इनवॉइस प्राइस 7 लाख है और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 2,80,000 है। इज दैट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कंसेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो अगर आपने ढंग से समझा होगा तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये वाला कंसेप्ट क्यों नहीं हुआ? अरे भाई ये कंसेप्ट जो है ये कह रहा है प्रॉफिट इतना सेल्स पे है, सेल प्राइस तो हमें दिया नहीं हुआ, तो मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पहले निकालना पड़ेगा, राइट? चलो नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच 3,60,000। ठीक है, गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड एट 20% अबव द कॉस्ट। अब जब भी ये वर्ड लिखा होगा ना बेटा, इस बात को ध्यान से समझना है, जब भी ये वर्ड लिखा होगा एट कॉस्ट टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब एट कॉस्ट टू ब्रांच, ये इनवॉइस प्राइस होता है। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस होता है। ये लैंग्वेज का हेर फेर है, इसको समझना, इसको याद रख लेना कि अगर लिखा हुआ है एट कॉस्ट टू ब्रांच, ठीक है, कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब होता है कि भैया हेड ऑफिस ने इनवॉइस प्राइस मतलब उसमें प्रॉफिट को मिला के ब्रांच पे भेजा है, तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है 3,60,000 में, तो ये क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया, राइट? ठीक है, गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड एट 20% अबव द कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे प्रॉफिट कितना निकालना है? प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट दिया है ना, तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। 20% ऑफ द कॉस्ट प्रॉफिट है ये, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए, कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज, तो मेरा सेल कितना हो गया, जिसको मैं इनवॉइस प्राइस बोलता हूँ, सेल हो गया 120 रुपए। तो क्योंकि मुझे सेल प्राइस दिया हुआ है, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा? डैश ऑन सेल्स, है ना, क्योंकि ये ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। अब मुझे सेल्स निकालना है तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाला, तो प्रॉफिट कितना है? 20, तो 20 ऊपर लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट इसको डिनोट करेगा, सेल्स इसको डिनोट करेगा। सेल्स कितना है? 120। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ प्रॉफिट अगर 20% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 20/100 ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 20/120 ऑन सेल्स, राइट? तो और मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है इसलिए मैंने सेल्स निकाला। कभी मुझे सेल्स दिया होता है मुझे कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो इन चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। सेल्स कितना है? 3,60,000। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 3,60,000। ठीक है, तो 20% ऑफ भाई कितना हो गया? 2 6 12 6 6 36 60,000। ठीक है, तो प्रॉफिट ये आ गया। आपको प्रॉफिट निकालना है तो इनवॉइस प्राइस निकालना है। इनवॉइस प्राइस तो आपको दिया ही हुआ है, 3,60,000 तो खुद इनवॉइस प्राइस ही है, राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग फ्रॉम हेड ऑफिस रुपीज 1,20,000। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1,20,000, गुड्स इन ट्रांजिट 20,000, गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 40%। ठीक है, तो भैया गुड्स कितने का भेजा? 1,20,000 प्लस 20,000, तो गुड्स जो टोटल गुड्स भेजा ना वो 1,40,000 है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये कॉस्ट है। अब कह रहे हैं कि भैया उसमें 40% में प्रॉफिट लगाया है। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, एक गलती मेरे से हो गई है, एक एक गलती हो गई है। ये जो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे गुड्स कॉस्टिंग रुपीस, तो ये हम इसको कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो ये 1,20,000 प्लस 20,000 इज इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है कॉस्ट पे 20% होता है, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%
सॉरी 40%, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40% ऑन कॉस्ट, है ना। तो मुझे सेल कितनी हो गई, प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो ये हो गया 40/140, 40 अपॉन, तो ये हो गया 40/140 ऑन सेल्स, ठीक है, ऑन सेल्स, एंड यू नो द सेल्स वैल्यू 140, ठीक है। इसके बदले 1,40,000 पुट कर दोगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस आपको 1,40,000 की बने। सर 1,40,000 कैसे भैया, जो रास्ते में गुड्स हैं वो भी भेज दिए हैं, ठीक है। तो टोटल जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू 1,20,000 प्लस 20,000, दैट इज 40,000। अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी हो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा तो भैया बाय डिफॉल्ट उसको मान लेना कि वो इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था जो आपको समझना बहुत जरूरी था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ हेड ऑफिस। अब ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें ये इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट सिखा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। तो क्वेश्चन में क्या चेंज है पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिकली पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इधर याद करो, इधर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स लिखते थे, फिर इधर हम लिखते थे, और ठीक है, और उसमें एक चीज होती थी स्टॉक। तो जो भी गुड्स या स्टॉक है बस उनका थोड़ा सा चेंज है, राइट। तो पहले हम क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट लिखते थे, बाकी सारी चीजें लिख दो, मशीनरी फर्नीचर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो स्टॉक होगा उसको ध्यान में रखना। तो स्टॉक तो लिखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इधर स्टॉक लिखा ना वो इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। मतलब कितने, मतलब उसमें प्रॉफिट मिला हुआ होना चाहिए, वो इनवॉइस प्राइस है। फिर हम अगर इधर स्टॉक लिखा है तो इसका लोड इस तरफ उतरेगा, मतलब इसका लोड इधर उतारने का मतलब होता है, ये कंसेप्ट वो है जो आपने याद करो 11th क्लास में क्वेश्चन कंसेप्ट था। परचेज इधर लिखते थे तो इधर लेस करते थे, इधर परचेज रिटर्न लिखते थे। इधर लिखने का मतलब ये होता था कि हमने इसमें से इसको लेस कर दिया, या दूसरा तरीका क्या होता है, परचेज में से इधर ही लेस लिखते थे, परचेज रिटर्न। यस, क्लियर है। तो अगर मुझे माइनस करना है तो या तो मैं इधर ही माइनस कर दूंगा, परचेज लेस परचेज रिटर्न, या मेरे को माइनस करने का दूसरा तरीका क्या होता है, परचेज रिटर्न इधर ना लिख के इधर लिख दिया। तो इसका मतलब वो दोनों बात बराबर है, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हम स्टॉक लिखेंगे इनवॉइस प्राइस पे, और उसका लोड इधर उतारेंगे। इधर लोड उधर उतारने का मतलब है मैंने प्रॉफिट को इधर लिखने से प्रॉफिट माइनस हो गया एक तरीके से, और ये दोबारा से कॉस्ट प्राइस बन गया। ये दोबारा से क्या बन गया बच्चों, कॉस्ट प्राइस। और वही मेरा पुराना क्वेश्चन बन गया, हम कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाना चाह रहे थे, बट पहले तो प्रॉफिट का कोई लेना देना ही नहीं था। अब यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो प्रॉफिट को माइनस करना है हमें, उसको मैं बोलता हूँ लोड इधर उतारना है। तो इधर स्टॉक है तो इसका लोड इधर उतरेगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक इधर आया था, है ना, क्लोजिंग स्टॉक इधर आया था, तो क्लोजिंग स्टॉक का लोड इधर उतरेगा। क्लियर है। तो ओपनिंग स्टॉक का लोड इधर अपोजिट साइड, क्लोजिंग लोड स्टॉक का लोड अपोजिट साइड। लोड मतलब प्रॉफिट, ठीक है। ये दो दो लोड उतरेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। जो लोड हम उतारेंगे, जो लोड हम उतारेंगे बेटा, उस लोड को उतारने के लिए उसका नाम जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो इधर भी स्टॉक रिजर्व अकाउंट आएगा, आप ब्रैकेट में लिख देना लोड ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और इधर भी स्टॉक रिजर्व अकाउंट आएगा, उसका नाम लिख देना लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब ऐसे दो स्टॉक और होते हैं, आप समझ रहे हो, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसका लोड इधर, पहले ओपनिंग लिखोगे, लोड इधर, क्लोजिंग इधर, लोड इधर। क्लियर है। ऐसे ही गुड्स एंड टू ब्रांच भी होता है, वो भी तो गुड्स ही है, स्टॉक भी गुड्स है, ये भी गुड्स है। तो गुड्स एंड टू ब्रांच इधर लिखेंगे, तो इसका जो लोड, ये भी इनवॉइस प्राइस पे होगा, इसमें जो प्रॉफिट मिला हुआ उसको इधर उतारेंगे, और उसके लोड को उतारने के लिए हम लैंग्वेज यही यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स एंड टू ब्रांच। क्लियर है। बस ब्रैकेट में हम जरूर मेंशन कर देंगे लोड ऑन गुड्स एंड टू ब्रांच, या लोड ऑन दिस अमाउंट लिख दो ऐसे, ठीक है।
अच्छा इधर भी होता है गुड्स रिटर्न जो किया तो उसका नाम भी लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका लोड इधर उतरेगा और उसका नाम भी होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, बट ब्रैकेट में लिख देंगे लोड ऑन दिस अमाउंट। समझ आ रही है? तो बेसिकली हमारी 4 एंट्रियां एक्स्ट्रा आ गई, ओपनिंग स्टॉक का लोड, क्लोजिंग स्टॉक का लोड, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो हमने भेजा है उसका लोड, और जो गुड्स रिटर्न आया जिसका नाम होता ही है गुड्स सेंड टू ब्रांच उसका लोड इधर उतरेगा। तो 4 लोड उतरेंगे, बस दिस इज द डिफरेंस। हमने लोड उतार के क्या कर दिया उसको, अगेन वी हैव मेड इट इन कॉस्ट प्राइस, राइट? क्लियर है? चलो, तो मैं अब ये क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं। अ हेड ऑफिस इन मुंबई हैज अ ब्रांच इन दिल्ली टू विच द गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, कॉस्ट प्लस 25% है। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस। ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर ये दिया हुआ है। तो चलो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर भाई पढ़ लो, प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए। मेरी जो वीडियो नंबर 1 है उसमें लिंक शेयर किया हुआ है इसकी पीडीएफ का, ठीक है? प्रिंट आउट आपके हाथ में होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक 12,500, ओपनिंग डेटर गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस मुंबई है, ठीक है। कैश सेल्स 16,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 29,500, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कैश रिसीट फॉर एक्सपेंसेस एंड स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है। ये सब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन होना जरूरी है, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भाई हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। क्या बनाएंगे? ब्रांच अकाउंट। अब वो पर्टिकुलर्स वगैरह मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कौन सी ब्रांच है? दिल्ली ब्रांच अकाउंट है। ये बना कौन रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है। ये अकाउंट कौन बनाता है? हेड ऑफिस। किसका अकाउंट बना रहा है? दिल्ली ब्रांच का, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो भाई मुझे ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है? मुझे स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक दिया हुआ 12,500, ठीक है। और ये जो, और मुझे दिया हुआ डेटर्स, मुझे दिया हुआ है डेटर्स। हाउ मेनी डेटर्स आर देयर? 12,000, ठीक है। मुझे दिया हुआ है डेटर्स। फिर मुझे दिया हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो मैं इधर लिख दूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। कितना हमने सामान भेजा? 40,000 रुपए का। इसका टोटल हमने कर दिया दैट इज 24,500, और ये हमने कर दिया 40,000 रुपए का गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। फिर टू कैश, ठीक है। हेड ऑफिस ने उसको कैश दिया एज, ये एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंसेस के नाम का दिया कितना? 400, ठीक है। अगर अलग अलग हेड होते तो मैं इधर लिख के लिखता सैलरी एंड वेजेस के नाम के इतने दिए, पेटी एक्सपेंस के नाम के इतने दिए, ऐसे ऐसे करता, ठीक है। फिर टू कैश हो गया। अब हो गया, ठीक है। ये वाली चीजें जो थी मैंने इधर लिख दी, ठीक है। फिर मेरा आएगा बाय कैश, जो मैंने उसको रेमिट कर दिया, इसको बोलते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। बाय कैश कर दो, बैंक कर दो, रेमिटेंसेस, ठीक है। अब उसमें उसमें रेमिटेंसेस में क्या आ रहा है? कैश सेल्स आ रही है, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ रहा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कैश सेल्स कितनी है? 16,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है? 29,500, ठीक है। तो ये हो गया 45,500। कितना हो गया? 45,500। क्लियर है बेटा? फिर आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच।
पहले तो मैं रिटर्न्स लिख देता हूं, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये बेसिकली रिटर्न्स है, ठीक है, रिटर्न्स जो हमने, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को कर दिया, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच ये है 2000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक, तो लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, तो उसमें हमारे पास आता है स्टॉक और डेटर, तो स्टॉक और डेटर दोनों हमें एट दी एंड दिए हैं 22,500, 22,500 और 15,000, तो इसका जो टोटल हो गया वो हो गया 37,500, 37,500, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ चुकी है ना। सर इसमें ध्यान रखना, स्टॉक इज एट इनवॉइस प्राइस और गुड्स सेंट टू ब्रांच ये भी इनवॉइस प्राइस पे, जो सामान है, जो स्टॉक है, गुड्स, ये भी गुड्स होते हैं भाई, ये भी गुड्स हैं, इसका लोड इधर उतरेगा, तो इसका लोड मैं इधर उतारता हूँ, ठीक है, इसका लोड मैं इधर उतारता हूँ, तो उसको लिखूंगा बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है, समझ आ रही है। तो इसका लोड कितना, ये 12,500 का है, तो सर ये मेरा मेरा प्रॉफिट कितना है, अब आ जाओ उस कैलकुलेशन पे, वो कैलकुलेशन काम आएगी। तो प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 40% ऑन कॉस्ट, तो मैं इधर कैलकुलेशन कर देता हूँ, ये रफ कैलकुलेशन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40% ऑन कॉस्ट। क्या मुझे ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सर ये तो सेल्स प्राइस दिया हुआ है, तो मुझे बताना है 12,500 में कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे दूध में कितनी मलाई है, मलाई को अलग करना है, ठीक है, समझ आ रही है, दूध में मलाई मिक्स है, तो मलाई को मुझे अलग करना है, राइट। तो मुझे निकालना है प्रॉफिट, क्योंकि मुझे कॉस्ट नहीं दिया हुआ, मुझे ये दिया हुआ इनवॉइस प्राइस दैट इज सेल्स, तो मुझे ऑन सेल्स कितना होगा, ऑन सेल्स कितना होगा, तो अगर प्रॉफिट 40 है, कॉस्ट 100 है, तो प्रॉफिट 40 रहेगा, और सेल्स, अभी नीचे सेल्स आ गई, तो सेल्स हो गई 140। बताओ ये बात समझ आ रही है बेटा हमारा, ओहो ये 20% है, ये मैंने गलत ले लिया, तो प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, तो ये कितना हो गया 25 अपॉन 125, ठीक है। अब सेल्स के बदले सेल्स लिख दूं, भाई सेल्स की वैल्यू कितनी है 12,500, तो इधर 12,500 लिख दो, इसका मतलब ये हो गया 25 अपॉन 125 इंटू 12,500, तो ये करूंगा तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा निकल आएगा, तो प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, वो है 2500, कितना है बेटा 2500, तो मैंने क्या किया, इसका लोड इधर उतारा, ठीक है, इसका लोड इधर उतारा, और ये कैलकुलेशन भी यहां करके दिखा देना, ठीक है, ताकि जो टीचर है चेक करने वाला उसको ये समझ आ जाए 12,500 इसी का लोड उतारा है, ठीक है। सर ये भी तो स्टॉक है, तो भाई इसका लोड इधर उतरेगा, इसका लोड ये लिख लिया, इसको मैं कहीं अलग से जाके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है, दिख रहा नहीं, ठीक है, इसका कलर कर देते हैं चेंज, चलो ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। सर इसका लोड इधर उतार दिया, इसका लोड इधर उतारेंगे, या दोनों ठीक है ना, भाई मेरे को चार चीजों का लोड उतारना है, इसका इसका, ठीक है, ये गुड्स रिटर्न है, ठीक है, इसका लोड उतारना है और इसका लोड, अब इसका लोड पहले पहले इन दोनों का लोड उतार लेता हूं, इसका लोड इधर हो गया, इसका लोड इधर उतारूंगा, तो इसका इसका नाम लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, तो इधर लिख देंगे लोड, ठीक है। अब वो लोड कितना है बताओ, लोड कितना है सर, 40,000 पे कितना प्रॉफिट मिला हुआ है भैया, 25 अपॉन 125
इंटू 40,000, ठीक है। तो 40,000 पे, ये मैंने भी कैलकुलेशन करी थी ना, ये आपको सेलिंग प्राइस दिया वो आईपी, तो 40,000 पे कितना हो गया, 25/125, तो 25/125 इंटू 40,000, ठीक है। तो बताओ इस पे लोड कितना आया, 8,000, तो ये लोड इधर उतार दिया। अब ये दो चीजें रह गई, इनका लोड उतारना है, तो इसका लोड इधर उतरेगा, इसको बोलेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। ये हो गया लोड, ठीक है। लोड कितना है सर, 25/125 इंटू 2,000, 25/125 इंटू 2,000, ठीक है। तो बताओ इसका लोड कितना आ गया भाई, 400 रुपए आ गया। और ये जो स्टॉक है इसका भी लोड इधर उतारेंगे, टू, इसके लोड को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, क्या बोलते हैं बेटा, टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो ये लिखेंगे लोड कितना है सर, 25/125, और ये इनवॉइस प्राइस दिया हुआ 22,500, तो इस पे जो लोड आया वो आया 3,000 रुपए। बस हमारी ये 4 कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। और जब ये 4 कैलकुलेशन हमारी एक्स्ट्रा हो गई, उसके बाद अपना प्रॉफिट निकाल लो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज प्रॉफिट, भैया दोनों का पहले टोटल कर लो, ठीक है। जो बड़े वाला टोटल है वो लिख लो, 1,95,500, ठीक है, 95,500, इसका टोटल ये आ रहा है 95,500। और यहाँ पे बैलेंस की फिगर आ गई, इसको लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट एट ब्रांच, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एट ब्रांच। तो बताओ कितना प्रॉफिट आया, तो 13,100, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर आपके हाथ में है, तो मेरे हिसाब से इस कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड दिस इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, बट स्क्रीनशॉट केवल मोबाइल के अंदर ही रह जाते हैं, वो कभी आपके दिमाग में नहीं उतरते हैं, ठीक है। तो प्लीज वट एवर आई एम टीचिंग यू, इट्स लाइक कि मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो आप उस चीज का थोड़ा बेनिफिट उठाएं, ठीक है। चलो, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5, राइट। चलो बेटा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब हमारे एक दो क्वेश्चन और रह गए, ये थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मेरा डेटर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आपने ये डेटर मेथड कर लिया ना, एक क्वेश्चन आपका 100% कंप्लीट हो गया, क्योंकि डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो मतलब आपको करना तो एक ही क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिया तो एक क्वेश्चन आपका एकदम डन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।